देखिए, राजधानी रांची में अगर हम बात करें तो राजधानी रांची में जो झारखंड आंदोलनकारी है वो सड़क पे है और अपने मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से झारखंड आंदोलनकारी ने लड़ करके झारखंड को यहाँ पे बिहार से अलग राज्य करवाया था, लेकिन आज इनकी सपने पूरे नहीं हुए। देखिए हमारे पीछे कितना झारखंड आंदोलनकारी लोग हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ये सभी झारखंड आंदोलनकारी लोग हैं। और ऐसे में अब इनका सपना लगता है कि जिस वादे के साथ जो पुलिस के लाठियां खाई है इन्होंने, जेल गए इन्होंने, रात रात भर जंगलों का खाक छाना, आज वो सड़क पर चिलचिलाती धूप में खड़े हैं और कह रहे हैं कि सरकार कब इनकी जो मांग है, डिमांड है वो पूरा करेंगे। देखिए किस तरह से तमाम लोग सड़क पर उतर करके आंदोलन कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पे एसएसपी आपको नजर आ रहे हैं, एसपी नजर आ रहे हैं और तमाम पुलिस का अधिकारी है, जो सभी लोग यहाँ पे नजर आ रही है। सभी लोग निकले थे सुबह लगभग 5 बजे से ही निकल गए थे और उसके बाद ये मुख्यमंत्री आवास को घेरने के लिए निकले थे, लेकिन उससे पहले ही कह सकते हैं कि यहाँ पे रास्ते में पुलिस ने चारों तरफ से बैरिकेड्स कर दिया। अब इनका आंदोलन यहीं पे बीच सड़क पे ही इनको रोक दिया गया है, इनके आंदोलन को। अब ये कह रहे हैं कि अगर हमको यहाँ पे रोका है 2000 में, हम बिहार से जब झारखंड को अलग कर सकते हैं तो आंदोलन क्या बात है, धूप क्या चीज है। तमाम ये चीजों को यहाँ पे ये झेलते हुए कह रहे हैं कि हम इस लड़ाई को अंतिम क्षण तक लड़ेंगे। क्या कहेंगे? हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग आंदोलनकारी का मान सम्मान पेंशन जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री लागू करे, यही संकल्प लेके हम लोग आए हैं। जीने और मरने के तमन्ना लेके आए हैं। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग जीने और मरने के लिए हम लोग तैयार हैं। अभी सोचे थे आप लोग इस तरह का परिणाम, धूप में, चिलचिलाती धूप में आपको खड़ा होना होगा जिसके लिए आपने लड़ाई लड़ी? नहीं, कभी नहीं हम लोग सोचते थे। माननीय मुख्यमंत्री से कभी अपेक्षा हम लोग नहीं किए थे कि मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार हम लोग सभी पालन किए और वही उम्मीद के साथ आज आए हैं। दर्द हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही दर्द है जब बिहार में जब झारखंड एकीकृत हुआ करता था 1990 की बात करें। 1990 में ये तमाम लोग एक उलगुलान को छेड़ा था और उस उलगुलान के तहत अगर हम बात करें तो 95 और 98 की अगर हम बात करते हैं तो 1998 तक इसका आंदोलन धार हो गया था। 2000 में मजबूरन होकर के जब केंद्र की सरकार अटल बिहारी आडवाणी की सरकार थी, उन्होंने फैसला लिया कि अब झारखंड पे जिस लिहाज से यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं जो आंदोलित हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, उसके बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड को बिहार से अलग किया जाता है और एक अलग राज्य बनाता है। आज वही लोग सड़क पर उतर करके आंदोलन कर रहे हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि इनकी जो डिमांड है, सरकार ने उस वक्त जो वादा किया था उन तमाम वादों को अब तक पूरा नहीं किया गया। कब तक आंदोलन करेंगे? देश दुनिया में जब तक कि हम लोग को मांगे पूरी नहीं होती है कानून से चले, जो कानून तब तक हम लोग जो है डटे रहेंगे। वही अधिकार दो। संविधान यह अनिश्चितकालीन धरना है। इस अनिश्चितकालीन धरना में अगर लोग जो है सर में जो है कफन बांध के निकले हैं और घर में जो है बोला गया है कि लौट गए तो ठीक है, और नहीं तो हम लोग जो है मरने मिटने के लिए तैयार हैं। अभी सोचे थे कि जब 1990 से आप लोग आंदोलन की शुरुआत किए थे, 2000 में आपके आंदोलन के कारण झारखंड अलग हुआ, कभी सोचे थे कि इस तरह का समय देखना होगा, दिन देखना होगा? नहीं, कभी नहीं। ऐसी जो है कल्पना हम लोगों ने कभी नहीं की थी। हम लोगों का सोच था कि जब झारखंड अलग होगा तो हमारे जो है बाल बच्चों का रोजगार मिलेगा, अच्छे जो हमारे बच्चे हैं वो अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, अच्छा शिक्षा मिलेगा, रोजगार मिलेगा। लेकिन ये तो जो है सारा हम लोग को जो है देखिए मुख्यमंत्री से कैसे मिलेगा? चारों तरफ से बैरिकेड्स करके आपको रोक दिया गया है। दोस्ताना हम लोग देख लेते हैं, कोई आज का नहीं है। उग्र आंदोलन जो है किया जाएगा उसके लिए। डिमांड क्या क्या है? ये हम लोग का डिमांड है कि सबसे पहले जेल का बाध्यता समाप्त करते हुए सभी सम्मान आंदोलनकारियों को सम्मान पेंशन लागू किया जाए। नहीं चाहते ये हम लोग का जो है पहला मांग है। राजकीय मान सम्मान मिले। क्या लगता है कि सरकार खलनायक की भूमिका में है? बाल बच्चों को लगता तो है, क्योंकि आश्वासन पे आश्वासन जो है दिए हुए जा रहा है और आज तक के जो है उस पे अमल नहीं किया जा रहा है। सरकार को अब खलनायक कह रहे हैं। सरकार से कभी वार्ता हुई है? एकदम सरकार तो आंदोलनकारी को सम्मान दे रही है, पेंशन दे रही है। नहीं, कहाँ पेंशन दे रही है? जो लोग जेल गए हैं उनको पेंशन? अरे जेल गया है, हम बता रहे हैं। अभी जो है इतने लोग हैं तो क्या जो है सिर्फ इतना ही लोग जो है झारखंड आंदोलनकारी हैं?
क्या आगे का रणनीति? जो जेल गए इक्का दुक्का उस समय जो है जेल जाया करता था। और माननीय गुरु जी जो है वो जो है बोला करते थे लोग अनशन में बैठे कि जो पकड़ा गया वो जो है आंदोलनकारी नहीं है। देखते हैं बाजुए कातिल में आज भी गुरु जी के वो संदेश याद है। एकदम याद है। करके हम विश्वम गुरु शिबू सोरेन ने अपने लोगों को एक संदेश दिया था कि जो जेल गया वो आंदोलनकारी नहीं है। ये देखिए, हम चेहरा दिखा देते हैं आपको। ये तमाम चेहरे हैं जो है ये गुरु जी के साथ मिला करके झारखंड आंदोलन की लड़ाई लड़ी थी और 2000 में सरकार ने मजबूरन होकर के झारखंड को अलग किया था। क्या कहेंगे? कहना यही है सर कि जेल जाने की बाध्यता जो हम लोग कर रहे हैं खत्म करने के लिए, आज पुष्कर जी के अगवानी में हजारों लोग आए हैं। अगर केस होती है किसी कारण से तो पुष्कर जी जेल जाएंगे, बाकी लोग जो जेल नहीं जाएगा तो क्या आंदोलनकारी नहीं है? पुष्कर जी को पेंशन मिल रहा है, आपको मिल रहा है? वही तो, क्या हम लोग आंदोलनकारी नहीं है? हम लोग क्या है बतावे जरा ये सरकार, हम लोग हैं क्या? लेकिन दुर्भाग्य हाँ, तो कानून बदल दे। जैसे मान लिया क्राइम करने जाता है, 4 गो छोड़ जाता है, 1 गो पकड़ा गया, 2 गो पकड़ा गया, 5 गो अन्न हो गया, तो क्या उस अन्न पर केस नहीं होती है? धारा बदल दे सरकार। आक्रोशित है, नाराज है आप? बहुत आक्रोशित क्या है सर, 26 साल गुजर गया, अब क्या दिन जिंदगी बचा हुआ है? मरवा दे या गोली चलवा दे प्रशासन। या तो झोली भर के जाएंगे या तो मर के जाएंगे। सर में कफन बांध के आए हैं, बस घर में भी बोल दिए हैं आएंगे तो आरती उतारना, नहीं तो क्या कहते हैं अस्थि कलश करके बाहर से विदा कर देना। इतना कर दिया, अब परवाह नहीं है जीने का तमन्ना। जब सम्मान ही नहीं मिलेगा और न्याय के साथ सम्मान चाहते हैं और स्वाभिमान से जीने का अधिकार चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते यार कि हमारी अभी तक आइडेंटिटी नहीं हुई है। आज तक पूरे देश दुनिया के अंदर में देखिए सबकी पहचान हो गई संविधान के धारा 3 है, लेकिन हमारे झारखंडी और झारखंड के लोगों की पहचान नहीं हुई है। तो यही विडम्बना है कि हमको न्याय के साथ सम्मान चाहिए और स्वाभिमान से जीने का अधिकार चाहिए। आंदोलनकारियों को राजकीय मान सम्मान दो, अलग पहचान दो, जेल जाने की बाध्यता समाप्त करते हुए सभी को सम्मान पेंशन राशि 50-50 हजार रुपया दिया जाए और हमारा बेटा बेटी को 3rd ग्रेड 4th ग्रेड का नौकरी दिया जाए, योग्यता के अनुसार नौकरी दीजिए। हम अलग से कुछ नहीं बोलते, ये तो कानून बोलता है। संविधान का, भारत का जो संविधान है, संविधान के धारा 3A का था। पुष्कर महतो नहीं बोल रहा है। 3rd ग्रेड 4th ग्रेड का नौकरी का संविधान का धारा 3, आप मोबाइल में चेक कर लीजिए। मैं अलग से कुछ नहीं बोल रहा, मैं तो बोल रहा कि सरकार का जो संकल्प है उसका आप पालन कीजिए और जो आश्वासन देते हैं उस पर अमल कीजिए। नहीं तो आप प्रेमिका के जैसा, वो दारू पी के प्रेमी बोलता है कि डार्लिंग मैं तेरे लिए चांद तोड़ के ला दूंगा, मैं तुम्हें ये गहने खरीद के दूंगा, वैसा झूठ मत दीजिए कि नशा उतर गया। तो माननीय सरकार को भी वही कहेंगे कि आप झूठ देने का समय नहीं है। सपनों के साथ आप लोग आंदोलन किए, देखिए एक हकीकत का सपना देखे थे हम लोग कि हमारा सपना शोषण मुक्त होगा, समृद्धशाली झारखंड होगा, कोई पलायन नहीं करेगा, कोई विस्थापित नहीं होगा, हमारे जल जंगल जमीन की रक्षा होगी, आजीविका का साधन मिलेगा, समता जजमेंट के तहत 26% रॉयल्टी का अधिकार हमको मिलेगा। लेकिन कुछ भी फलीभूत होता दिखाई नहीं दे रहा। आज हमारे झारखंड को, हमारी परंपरा, ट्रेडिशनल सिस्टम को तोड़ा जा रहा है, हमें खंड खंड विखंडित किया जा रहा था। इसलिए दुख होता है हम लोगों को कि आज माननीय मुख्यमंत्री आंदोलनकारी का बेटा है, गौरव पुत्र है हम लोग, और गौरव पुत्र से सम्मान मांग रहे हैं। सोच लीजिए अपने पुत्र से कि सम्मान दो, सम्मान मांगने का चीज नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य मांगना पड़ रहा है। देख लीजिए वो काल कोई और था, वो शासन था जब बिहार सरकार का शासन था, वो दमनकारी नीति थी। आज तो अपना शासन है, अफगान सरकार है। अगर अफगान सरकार में भी आंदोलनकारियों का दमन होता है तो एक संघर्ष करते हुए उस समय शहादत दिए हैं, एक संघर्ष करते हुए आज फिर शहादत देने के लिए आए हुए, सर में कफन बांध। धन्यवाद, जोहार। से गोली आंदोलनकारियों का कहना है कि बड़ा विडम्बना है, 25 साल बाद भी अपनी लड़ाई को आज सड़क पर लड़ने को मजबूर है। ऐसे में मुख्यमंत्री आवास को घेरने के लिए निकले थे, लेकिन उससे पहले ही हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से ये सब यहाँ पे बैरिकेड्स लगा दी गया है। मुख्यमंत्री आवास के चारों तरफ से बैरिकेड्स कर दिया गया है, तमाम रास्ते को रोक दिया गया और हर रास्ते में बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। देखिए रांची के एसएसपी खुद यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, कमान को संभाल रहे हैं
और जो आंदोलनकारी उनसे बात कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं और समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस आंदोलन को यहीं समाप्त कर दिया जाए, लेकिन जो आंदोलनकारी हैं वो मानने को तैयार नहीं है। लैब लगातार भी सुबह से यहाँ पे आपको खबरें दिखाने का काम कर रही है। यहाँ से शाम तक डटे रहेंगे हम, जब तक ये आंदोलनकारी अपनी मांग को पूरा नहीं कर लेते हैं, जब तक प्रशासन से वार्ता नहीं हो जाती या फिर मुख्यमंत्री से वार्ता नहीं हो जाता है, या फिर देखते हैं कि क्या कुछ करते हैं। लाइव लगातार भी तमाम ऐसे अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर के यहीं तक, धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।